चौथे स्कंद का 13वें अध्याय का हम पहला भाग करते हैं। सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का वृत्तांत सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक अंग नामक राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल हो ब्राह्मण एवं ऋषियों से कहा कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा, हे राजन, इसे अपनी रानी को खिला दीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी सुनीता को वह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा, हे द्विजवरों, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान एवं धर्मात्मा होते आए हैं, अपितु यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, तुम्हारी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु एवं पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वह बालक अपने नाना नानी के सदृश कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुआ, तत्पश्चात उसे ईश्वर इच्छा जानकर बालक का पालन करने लग गया। बड़ा होने पर वेन एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने उनके कहने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता था और उनको जल में डुबोकर मार डालता था, तो कभी वन में ले जाकर घूंसे मार मार कर उनके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब यह बहुत अत्याचार करने लगा, तब वहाँ की प्रजा ने राजा के पास जाकर सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महाराज, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है।